अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास चैप्टर नंबर 11 हमारा एंड हो गया था। आज हम उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 11 के जो एक्सरसाइज न्यूमेरिकल है वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 11.1 जो हमारे पास है उसमें है नॉर्मल कन्वर्सेशन इन्वॉल्व्स साउंड इंटेंसिटी ऑफ अबाउट 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पर 3। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 गिवन डाटा में सबसे पहले हमारे पास इंटेंसिटी दी हुई है, साउंड की इंटेंसिटी दी हुई है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पर -6 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये इंटेंसिटी हमारे पास दी हुई है। व्हाट इज द इंटेंसिटी लेवल, डेसिबल लेवल ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी लेवल डीबी, डेसिबल में हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड फॉर 100 डीबी। फिर इसका अब उल्ट दिया हुआ है। अब इंटेंसिटी लेवल दिया हुआ है हमें और हमने इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। दो पोर्शन है इस न्यूमेरिकल के। पहले में उसने इंटेंसिटी दी हुई है और इंटेंसिटी लेवल इन डीबी कैलकुलेट करने के लिए हमें कहा हुआ है। दूसरा इसका पोर्शन है इंटेंसिटी लेवल डीबी में हमारे पास वैल्यू दी हुई है और उसकी इंटेंसिटी हमने कैलकुलेट करनी है। तो साउंड इंटेंसिटी लेवल वाला हमारा टॉपिक है ये। तो इसमें हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे सोल्यूशन में। एज वी नो दैट इंटेंसिटी लेवल 10 log I over I naught dB। अब 10 जब हम 10 लगाते हैं फार्मूले में तो इसका मतलब है वो फार्मूला डेसिबल में होता है। किसमें, डेसिबल में। तो ये इंटेंसिटी I इंटेंसिटी है और I नॉट हमारे पास फेटेस्ट ऑडिएबल साउंड जिसकी वैल्यू हमारे पास है 10 to raise power -12। तो 10 log इंटेंसिटी लेवल हमारे पास दिया हुआ 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पर -6। तो -6 हमने यहां पुट कर दिया। 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पर -6 डिवाइडेड बाय आई नॉट की वैल्यू 10 रेज पर -12 है। साथ में हमारे पास वो डीबी 10 log 10 रेज पर -12 जो है ऊपर जाके 10 रेज पर +12। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास है 10 रेज पर -6 10 रेज पर +6 +12। तो 10 रेज पर 6। इसके ऊपर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करें। log 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पर 6 है। तो log 3 अब प्रोडक्ट है तो log की प्रॉपर्टी में जो प्रोडक्ट होता है हमारे पास वो एडिशन में चला जाता है। एडिशन प्लस हो गया हमारे पास और पावर जो है log से पहले आ जाती है log 10। log 3 की हमारे पास वैल्यू है, कैलकुलेटर के जरिए हमने कैलकुलेट किया 0.477 प्लस 6 वैसे है log 10 की वैल्यू 1 है। तो 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 6.477 में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास ऐड हो गया। इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दें 64.77 dB। ये इंटेंसिटी लेवल हमारे पास हो गया। ये वाला हमने कैलकुलेट कर लिया। इंटेंसिटी लेवल डेसिबल में 64.77 डेसिबल आ गया हमारे पास। अब इसका ओल्ड प्रोसेस कि इंटेंसिटी लेवल डीबी में हमारे पास दिया हुआ है और आई हमने कैलकुलेट करना है। तो इंटेंसिटी लेवल 10 log I ओवर I नॉट की वैल्यू मैंने यहां पर पुट कर दी। आई कैलकुलेट करना है। इंटेंसिटी लेवल कितना है 100। ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड में जाके डिवाइड हो गया हमारे पास। ये डिवाइड हो गया 100 डिवाइड बाय 10 log I हमने कैलकुलेट करना है 10 रेज पर -12। डेसिबल से डेसिबल कैंसिल आउट, डिवाइड हो गए। अब लॉग को खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ से क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे। 10 का एंटी लॉग, लॉग और एंटी लॉग कैंसिल आउट। I ओवर I नॉट की वैल्यू 10 रेज पर -12। किसी भी कैरेक्टर का, डिजिट का जब एंटी लॉग लेते हैं तो वो 10 टू रेज पावर बन जाता है, 10 की पावर बन जाता है। 10 का एंटी लॉग लेंगे तो 10 की पावर 10 मल्टीप्लाई, ये नीचे डिवाइड हो रहा था दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया। -12 प्लस 10 रेज पर -2 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इंटेंसिटी है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हुआ। सेकंड न्यूमेरिकल सिमिलर वे में है। जो दूसरा पोर्शन हमने यहां से स्टार्ट किया था यहीं से स्टार्ट हो रहा है दूसरा न्यूमेरिकल। इफ एट अनारकली बाजार इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज 80 dB। हमारे पास अनारकली बाजार में 80 dB डेसिबल दिया हुआ है। इसका मतलब है यहां पर 80 पुट कर देंगे। उसके लिए इंटेंसिटी लेवल कैलकुलेट करना है। तो 10 log I ओवर 10 रेज पर -12। तो ये 80 है, 10 पे डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा।
अब 8 का एंटी लॉग लेंगे 10 टू रेज पर 8 और 10 टू रेज पर -12, 10 टू रेज पर -4 वाट पर मीटर स्क्वायर सेकंड न्यूमेरिकल होगा। सेकंड न्यूमेरिकल पहले न्यूमेरिकल का सेकंड पोर्शन से स्टार्ट हो रहा है, तो ये आप लोगों ने खुद से क्या करना है, इसको ट्राई करना है, बहुत ही आसान है। न्यूमेरिकल नंबर 3 हमारे पास है, एट ए पार्टिकुलर इंटेंसिटीज एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड एंड दी वेवलेंथ इज 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में 0.05 मीटर। कैलकुलेट दी फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, साउंड वेव की हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, इज दिस फ्रीक्वेंसी इज ऑडिबल, क्या वो फ्रीक्वेंसी ऑडिबल है हमारे पास, मीन ह्यूमन रेंज में आती है या नहीं आती। तो वो अगर 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के इन बिटवीन होगी तो इसका मतलब है वो ऑडिबल होगी। तो V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, वेव इक्वेशन हमने लगाई, हमने एफ कैलकुलेट करना है, तो एफ V ओवर लैम्डा हो जाएगा, V ओवर लैम्डा। V हमारे पास है 330 डिवाइडेड बाय 0.05 डिवाइड करें, ये हमारे पास आ गया। तो इसका मतलब है ये 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के इन बिटवीन लाई कर रही है, इसलिए यस इसका आंसर है, इज दिस फ्रीक्वेंसी ऑडिबल, यस दिस फ्रीक्वेंसी इज ऑडिबल। न्यूमेरिकल नंबर 3 कंप्लीट। न्यूमेरिकल नंबर 4, डॉक्टर काउंट्स 72 हार्ट बीट इन 1 मिनट, नंबर ऑफ हार्ट बीट 72, टाइम कितना है 1 मिनट मीन 60 सेकेंड। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ हार्ट बीट, हार्ट बीट की फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो फ्रीक्वेंसी होगा हमारे पास नंबर ऑफ हार्ट बीट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, 72 डिवाइडेड बाय 60, 1.2 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। अब हमें पता है कि जो टाइम पीरियड होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, तो फ्रीक्वेंसी को हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, टाइम पीरियड नीचे आ जाएगा। तो T इज इक्वल टू 1/f। अब 1/f हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 1 डिवाइडेड बाय 1.2, 0.83 सेकेंड हमारे पास क्या होगा, टाइम पीरियड होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5, a marine survey ship send a sound wave straight to seabed, it receives an echo, time of echo हमारे पास दिया 1.5 सेकेंड। इसका मतलब है ये टाइम उस साउंड उसका जाने का भी टाइम है और वापस आने का भी, 2 टाइम, 2 तरफा टाइम है। तो 1 साइडेड कैलकुलेट करने के लिए हम 2 पे क्या करेंगे, टाइम ऑफ इको को 2 पे डिवाइड करने से 1 साइड का टाइम आ जाएगा हमारे पास, और उसके अंदर 1500 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड है। डिस्टेंस कैलकुलेट करें सी बेड से, तो टाइम फॉर 1 साइड 1.5 डिवाइडेड बाय 2 पे डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि टाइम ऑफ इको को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 साइड का टाइम आ जाएगा हमारे पास 0.75 सेकेंड। अब S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय T, तो V हमारे पास है 1500 मल्टीप्लाई बाय टाइम 0.75, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा S इज इक्वल टू 1125 मीटर, ये उसका क्या है, डिस्टेंस है। तो टाइम ऑफ जो इको दिया हुआ होता है वो 2 वे हमारे पास टाइम होता है, जाने का भी और आने का भी, तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 साइड का हमारे पास टाइम आ जाएगा। तो ये फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल हमने इस लेक्चर में क्या किए हैं, सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट 5 जो न्यूमेरिकल होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।